बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आइए हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट समझते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमारा डिफाइन कार्बोहाइड्रेट था, उसके बाद हमारा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के मतलब था। आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को जो क्लासीफाई करना है ये हमने शुगर रेजिड्यूज की बुनियाद पर करना है। शुगर रेजिड्यू, अब शुगर रेजिड्यू में मिसाल के तौर पर शुगर क्योंकि सिंपल सबसे सिंपलेस्ट शुगर है तो इसलिए हम कहते हैं कि हमने जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड किस पे करती है, बेस्ड ऑन शुगर रेजिड्यू। अब शुगर रेजिड्यू की बुनियाद पर हमने क्लासिफाई किया तो कार्बोहाइड्रेट को कितनी उसमें एक दूसरा दर्जा बंदियों में हमने उसको क्लासिफाई कर लिया। तो आइए हम देखते हैं कि हमने क्लासिफाई किया तो एक तो हम उसको कहेंगे कि मोनोसैकेराइड, उसके बाद हम कहेंगे डाइसैकेराइड, उसके बाद आएगा ओलिगोसैकेराइड, उसके बाद आएगा पॉलीसैकेराइड और जो फिफ्थ वन आएगा वो आएगा डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। इन सभी को एक एक करके देखेंगे कि ये हमने क्योंकि शुगर रेजिड्यू की बुनियाद पर किया है तो इनमें मोनोसैकेराइड क्या है या बाकी सभी को देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड, मोनो मीन आपको सभी को पता है कि मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल, और सैकेराइड आपको दूसरा नाम है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी बोल सकते हैं, सैकेराइड्स। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं मोनोसैकेराइड। जब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोनोसैकेराइड होगा उसके अंदर सिर्फ सिंगल शुगर मौजूद होगी, मतलब सैकेराइड सिंगल्स होंगे। अब उसको मोनोसैकेराइड को मजीद क्लासिफाई किया जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि वो कैसे करना है। लेकिन इसमें सिर्फ इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसको कितनी अकसाम में कार्बोहाइड्रेट को किया क्लासिफाई किया। तो ये सबसे हम इसको कहेंगे कि ये सिंपलेस्ट शुगर है और सिंपलेस्ट शुगर की बुनियाद पर इसको हम कहेंगे कि ये सिर्फ ओनली वन शुगर रेजिड्यू होगा, ओनली वन शुगर रेजिड्यू। तो अब डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से मुराद डाई मीन दो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लूकोज की दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज जरूरी नहीं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, वो हम आगे जाके मजीद इसकी तफसील पढ़ते हैं कि डाइसैकेराइड किन चीजों से मिलकर बनता है। दो मॉलिक्यूल जब दो सैकेराइड रेजिड्यू आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड। अगर 3 से 10 सैकेराइड आपस में ज्वाइन करें तो उसको क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड। उसके बाद आएगा पोली, मोर देन 10 सैकेराइड आपस में जब ज्वाइन करें। अब ज्वाइन कैसे करना है, कोई सीमेंटेड मटेरियल होगा जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के साथ इनकी ज्वाइनिंग होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अगर हम इनको मजीद देखें कि मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं, तो मोनोसैकेराइड की जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे, फर्दर क्लासिफाई इसको हम करेंगे इसके कार्बन एटम्स की बुनियाद पर, इसके कार्बन एटम्स। अब कितने कार्बन एटम्स, आपको पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम होना जरूरी है, कम से कम 3 कार्बन होंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब इसके लिए हमने कहा कि कार्बन एटम्स की बुनियाद पर, तो कार्बन एटम अगर इसके 3 होंगे तो हम इसको ट्रायोसिस कहेंगे, 4 होंगे तो हम इसको टेट्रोसिस कहेंगे, 5 होंगे तो पेंटोसिस, और अगर 6 होंगे तो हम इसको हेक्सोसिस कहेंगे। तो ये मजीद हमने कहा है कि जो मोनोसैकेराइड की मजीद क्लासिफिकेशन होगी वो उसके कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर होगी। जबकि डाइसैकेराइड का हमने कहा था कि जब 2 सैकेराइड्स मॉलिक्यूल ज्वाइन विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड। तो हम डाइसैकेराइड को सिंपल अब देखें तो डाइसैकेराइड जो है हम कह रहे हैं जी, इसमें डाइसैकेराइड के अंदर एक माल्टोज, उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल है
लैक्टोज, तीसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं सक्रोज। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसमें माल्टोज में क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज के अंदर क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, सक्रोज में क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब ये दो सैकराइड रेजिड्यू आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बन गया, डाइसैकराइड। अब हम देखते हैं ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड क्योंकि इसकी कोई खास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो ओलिगोसैकराइड को हम इसको अगर स्किप करें तो पॉलीसैकराइड पर हम इसको शिफ्ट करें होंगे। पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड अगर हम मजीद इसको आगे तकसीम करें तो उसको डिवाइड होगा दो हिस्सों में। एक तो हो जाएगा होमोपोलीसैकराइड और दूसरा होगा हेट्रोपोलीसैकराइड। ये दो हिस्सों में मजीद डिवाइड हो जाएगा। अब होमोपोलीसैकराइड, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो होमोपोलीसैकराइड, होमोपोलीसैकराइड वो होगा जब हम इसको इन पोलीसैकराइड्स को, क्योंकि पोलीसैकराइड में मैनी जो है मोर देन 10 शुगर रेजिड्यू है या सैकराइड रेजिड्यू है, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं जिनसे हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, तो वो क्या करें, यील्ड हो वन टाइप ऑफ सैकराइड रेजिड्यू, एक ही तरह के। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ होमोपोलीसैकराइड। व्हेन इट्स हाइड्रोलाइज इट विल यील्ड the one type of saccharide units that we will call it glucose। तो इसमें जितने भी रेजिड्यू हमें मिलेंगे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, यही हमें इसके अंदर मिलेंगे। तो ये होमोपोलीसैकराइड की एक एग्जांपल है। इसके बाद ग्लाइकोजन के बाद हमारे पास स्टार्च भी हो सकता है, स्टार्च के साथ सेलुलोज भी हम कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स है। सेलुलोज के साथ हम डेक्सट्रिन भी कहते हैं, डेक्सट्रिन भी इसकी एग्जांपल्स है, डेक्सट्रॉन भी इसकी एग्जांपल्स है। ठीक है, ये मजीद ये सारे के सारे होमोपोलीसैकराइड है। अगर हम इसकी मजीद जो है तफसील वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब हम देखते हैं हेट्रोपोलीसैकराइड। हेट्रोपोलीसैकराइड को अगर मजीद फिर से डिवाइड किया जाए तो हेट्रोपोलीसैकराइड आगे डिवाइड होगा म्यूसिलेज, म्यूसिलेज, उसके बाद म्यूकोपोलीसैकराइड और साथ ही हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। अब अगर हम म्यूसिलेज को मजीद इसकी एग्जांपल्स हम देखें, म्यूसिलेज की एग्जांपल्स क्या है, तो म्यूसिलेज की एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास एगर आएगा, हमारे पास वेजिटेबल गम्स आएंगी, इसके बाद हमारे पास पेक्टेंस। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, म्यूसिलेज की। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें म्यूकोपोलीसैकराइड, तो म्यूकोपोलीसैकराइड में आपने नाम सुना होगा कॉन्ड्राइटन सल्फेट, कॉन्ड्राइटन सल्फेट। उसके बाद आपने नाम सुना होगा हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। आपने नाम सुना होगा ब्लड ग्रुप पोलीसैकराइड। उसके बाद आपने हेपरिन का नाम सुना होगा। ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, म्यूकोपोलीसैकराइड की। तो हेमीसेलुलोज क्योंकि इतना ज्यादा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं। तो ये सिंपल हमारी क्लासिफिकेशन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो इसमें से हर क्लासिफिकेशन को मजीद आगे क्लासिफाई करके मजीद उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इसके मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त अगर कोई इसके मतलब कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।